हे गाइस, दिस इज विशे जंगालिया। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कृपया विषय में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। और अपनी एनर्जी जानने के लिए अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। और हाँ, मैं बता दूं, कल मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं करी, बिकॉज आई एम यस्टरडे आई एम सिक, यू नो, एवरी विल I have a fever up to 104, but now I'm in good condition, so that's why I'm making video for my daily videos, because मुझे पता है आप वेट करते हैं मेरी वीडियो का। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। व्हाट्स एनर्जी योर पार्टनर्स। स्टार्ट। वाओ, द मैजिशियन, दैट्स गुड। Cool. अरे वाह, आप दोनों के नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे या आप दोनों की लड़ाई चल रही थी? बिकॉज पार्टनर का मन बहुत जल्दी आप मतलब आपकी तरफ आने का कर रहा है, आपको मैसेज कॉल बातचीत करने का यहाँ पे मन दिखाई दे रहा है। बिकॉज हो सकता है आपने कोई स्पेल कास्ट करा हो या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी हो और इस वजह से पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहा है। मतलब अट्रैक्शन हो सकता है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप यूज़ कर रहे हो, जिस वजह से पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ये पेज ऑफ सॉर्ट्स है। पार्टनर आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहा होगा, पार्टनर फेक आईडी बना के स्टॉक कर रहा होगा, या फिर हो सकता है कि पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, तो आप अभी पार्टनर से अनब्लॉक करने का आपका पार्टनर सॉरी अनब्लॉक करने का आपको सोच रहा है। एंड ये मुझे आपको सॉरी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ का आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो यहाँ पे ख़त्म होती दिखाई दे रही है। इट मीन्स अगर आप चाह रहे थे कि पार्टनर आपको सॉरी बोले, गिल्ट फील करे, तो पार्टनर सॉरी बोलना यहाँ पे चाहता है आपको, ठीक है। और उसका मैसेज भी यही आया है कि वो चाहता है कि आपका रिलेशन कुछ इस तरह से ठीक हो जाए जहाँ पे उसको मेहनत भी ना करनी पड़े। इट मीन्स जो उसने क्रिएट कर दिया है, जो उसने ट्रबल्स क्रिएट कर दिए हैं, उस ट्रबल का वो अब सोल्यूशन चाहता है विद नो एफर्ट्स। बट उसको लगता है कि मतलब वो आपके पास जाएगा तो आप उसको गुस्सा करोगे, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको मतलब कह दोगे गेट लॉस्ट, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से पार्टनर थोड़ा डरा हुआ है। बट हाँ, पार्टनर ने अब डिवाइन सरेंडर टू डिवाइन कर दिया, सरेंडर टू गॉड कर दिया है, जिस वजह से यहाँ पे इंटरप्ट हो रहा है डिवाइन का, यूनिवर्स का। और आपको भी आपके पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो, खिंचाव महसूस हो रहा होगा। आपको आपके पार्टनर के ड्रीम आ सकते हैं, पार्टनर के ड्रीम आ सकते हैं। अगेन यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, तो आपकी विक्ट्री यहाँ पे होती दिखाई दे रही है। बिकॉज पार्टनर के थॉट्स चेंज हो रहे हैं, पार्टनर के नेगेटिव थॉट्स से सारे पॉजिटिव थॉट्स हो रहे हैं। इवन तो पार्टनर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर रखा था, बहुत ज़्यादा पार्टनर रूड हो रहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, मैं बार बार मेंशन करता हूँ यहाँ पे, जब मैं पार्टनर था तो ज़रूरी है मैं लड़का के बारे में बोलूँ, लड़के के बारे में बोलूँ। यहाँ लड़की लड़का अपने आप अपने हिसाब से आप कर लो। लड़का देख रहे हो तो लड़की के लिए ले, और लड़की देख रही है तो लड़के के लिए, और एलजीबीटी कम्युनिटी से देख रहे हो तो बेसिकली सेम जेंडर है। बिकॉज सोल का यहाँ कोई जेंडर नहीं होता। और मैं था, थी, हिम, हर, तो मैं वो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करूँगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके, तो पार्टनर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके रख रखा था। हो सकता है इसने आपको चॉइसेबल रखा हो, मतलब चॉइस के अंदर रखा हो। मुझे इसके ऊपर फैमिली बर्डन भी लग रहा था। अब धीरे धीरे वो फैमिली बर्डन यहाँ पे कम होता दिखाई दे रहा है। जो पार्टनर के गोल थे ना वो पूरे हो गए। अगेन पेंटिकल आया है बॉटम ऑफ द डेक के अंदर। पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब इसके लिए काम 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 इम्पॉर्टेंट था है नहीं। मतलब अब थोड़ा सा ये पोलाइट हो रहा है, बिकॉज आपके अफर्मेशन आपने कुछ करा है, मुझे यहाँ जहाँ तक लगता है। वशीकरण, अफर्मेशन, या फिर आपने इसको भूलना स्टार्ट कर दिया होगा। जो मैं हमेशा बात करता हूँ, जब आप किसी को भूलना स्टार्ट करते हो ना, तो वो आपके पास आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ना एक माइंड में हो जाता है कि हाँ भाई अब उसको याद नहीं करना, तो बेसिकली उसकी एनर्जी फिर हमारे पास आती है, जो बेसिकली जब वो आएगी तो बॉडी भी को तो लेके आएगी। Just wait, I'm using some card on this deck. Okay, just wait. Okay.
सिक्स ऑफ कप्स, वाह भाई पार्टनर ना आपको ऑफर लेके आ रहा है यहाँ पे। अगेन सिक्स की एनर्जी है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है। आप ना चाहकर भी आप इससे दूर नहीं हो पा रहे, मतलब चाह कर भी आप इससे दूर नहीं हो पा रहे, या ये आपसे दूर नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को मिल जाते हो, या ऑनलाइन मिल जाते हो, आमने सामने मिल जाते हो। इवन तो अगर आपको कोई क्रश भी है ना, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है मुझे, बिकॉज आपकी अट्रैक्शन पावर है आपसे ज़्यादा बढ़ी, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। जिस वजह टोटल मेरा कहना यह है कि आप अपनी एनर्जी में हो यहाँ पे, और पार्टनर की भी एनर्जी स्टेबल है, तो पार्टनर अब आपके बारे में सोच रहा है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ अपनी एनर्जी को स्टेबल रखो, ताकि सामने वाले को सोचने का मौका मिले। बिकॉज जैसे आप अपनी एनर्जी जैसी वहाँ पर भेजते हो ना, सेम वहाँ की एनर्जी आपके पास आती है। ओके, कभी कभार ना हम रिलेशनशिप को ना टॉक्सिक खुद बना देते हैं, वो होते नहीं है। आप ऐसी गलतियां कर देते हो जहाँ पे हमको भी कभी कभार सॉरी बोलनी पड़ती है, हमको भी सामने से कुछ करना हो। देखो सारा चीज़ वो ही नहीं करेंगे, आपको भी करने की ज़रूरत है वहाँ से, बिकॉज प्यार में ना कभी गलतियाँ नहीं देखी जाती। जो गलतियों को माफ़ करे वही प्यार है। अगर गलतियों को ना माफ़ करे और कहे कि हमें मनाना ही नहीं आया, ये नहीं करने आया, वो नहीं करने आया, तो ये मोह है। बिकॉज हम उसमें एक्सपेक्टेशन रखने हैं, उसके बदले वो हमें दे, हम उसके बदले दे। दिस इज मोह, और मोह बेड़ी होता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है। तो मोह मत करो, प्रेम करो। और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है कि सामने वाला जो हम जिस जो वो हमको हम उसको दे, देन वो भी हमें वो दे। वो ना करे तो ना सही, हम तो कर रहे हैं ना। जैसे राधा रानी की कभी स्टोरी पढ़ के देखो, उनके बारे में जान के देखो, तो पता चलेगा प्रेम क्या होता है। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी पढ़ सकते हो, जिसमें राधा कृष्ण जी का जो मिश्रण थे। तो प्रेम तो पाकर भी ना पाना, या फिर वो चीज़ अधूरी रह जाना, उसकी तड़प रहना, ये प्रेम होता है। क्योंकि प्रेम कभी पूरा नहीं होता है। ये वो बात है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ हरि नाही, प्रेम गरी अति सागरी तामे दो न समाई। तो प्रेम की गली में कभी एक दो नहीं समाते, उसमें एक ही रहना पड़ता है। ओके, टॉपिक से भटक गए। मैं हुई ऐसा, मैं टॉपिक से भटक जाता हूँ कभी कभी। ओके, अगेन एट ऑफ वेंस, एक आप पुल होते दिखाई दे रहे हो, आपकी एनर्जी अपने पार्टनर को पुल कर रही है, आपकी तरफ लाते। ये रिलेशनशिप मुझे ग्रोइंग की तरफ जाते दिखाई दे रहा है, जो आपका पार्टनर आपकी तरफ भाग कर आएगा। आई थिंक फरवरी का मंथ आपके लिए, फरवरी का महीना आपके लिए बेस्ट रह सकता है। ये महीना ऐसा रह सकता है जहाँ पे अगर इतने टाइम से आपके पार्टनर की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, आपको नहीं पता चल रहा था कि पार्टनर का क्या है, वो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये थी आज आपकी रीडिंग। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, आज रीडिंग थी आपकी, मैंने समझा दिया आपको क्या करना है। अब मुझे गाइडेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। सो बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। खुश रहो, आबाद रहो। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम, जय जय श्री राम।